गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक अवर न्यू ब्लॉग। कैसे आप सब? आई सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। आज की सुबह हो गई, सुबह के बज रहे हैं अभी 5 और 5 बजे मैं बैठ गई थी पढ़ने और 1 घंटे की स्टडी कंप्लीट करने के बाद मैं यहाँ पे नहा धो के भी आ गई हूँ। अभी बज रहे हैं सुबह के 7 और 7 बजे मैं नहा के आई। उसके बाद थोड़ी देर किया योगा मेडिटेशन, क्योंकि वेट बहुत बढ़ रहा है। मतलब मेरा हस्बैंड मुझे बहुत ज्यादा डांट रहे हैं, बार बार बोलते हैं इतना वेट बढ़ा के पता नहीं कहाँ जाना चाह रही हो। तो फिर मैंने सोचा चलो इसको पहले घटा लेते हैं। तो ये सुबह आधा घंटे की एक्सरसाइज मेडिटेशन योगा सब मिक्स करके मैंने फटाफट कर लिया। थोड़ा सा गर्म पानी पी लिया। और आज थी लक्ष्मी पूजन, घर पे बस छोटा सा करा था, वो मम्मी ने सब व्यवस्था कर दी थी। बस यहाँ पे मैंने भी गुलाब चढ़ाए, प्रसाद मतलब वो प्रसाद वगैरह चढ़ा दिया। और मैंने फिर अपनी माला वगैरह करी, क्योंकि मैं पूजा में बहुत विश्वास करती हूँ, मुझे पूजा पाठ करना अच्छा लगता है। तो सुबह सुबह मैं आधा घंटा अपना पूजा के लिए पहले से निकाल के रखती हूँ सारे अपनी पढ़ाई में। तो मैं सुबह से बस पूजा करी और राधा नाम जप करूंगी। और नाम जप करने के बाद फिर मैंने फटाफट खाना बनाया। खाना मैंने बनाते हुए कोई वीडियो शूट नहीं कर पाई थी, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी में थी। फटाफट उनको स्कूल में तैयार करा और उसके बाद गई हॉस्पिटल, क्योंकि योगी के दोनों कान में इतना ज्यादा कचड़ा हो रहा था। मतलब होता है ना, कुछ बोलते हैं घूक बोलते हैं गाँव में, तो पर आपके यहाँ क्या बोलते हैं पता नहीं, पर वो बहुत ज्यादा इकट्ठा हो गया था। लगता है 7-8 साल का शायद इकट्ठा है, क्योंकि उन्होंने कोई तो ऑयल वगैरह नहीं डाला, जो भी कुछ हो। तो इतना सारा कचड़ा निकला था, दिख रहा है ना। मतलब ऑपरेशन थिएटर के सामने, मतलब ऑपरेशन थिएटर बोला था, मतलब पहले तो 10 दिन का ड्रॉप दे दिया था, फिर उसके बाद ड्रॉप डाल के वो जब सही हो गया तो वो निकाला। तो वो ऑपरेशन थिएटर होता है ना, वहीं पे था। तो हम लोग बोले थे क्या ऑपरेशन करेंगे क्या, मतलब डर रहे थे। फिर वो हो गया, फटाफट दोनों कान से निकल गया था आराम से, क्योंकि वो 15 दिन से ड्रॉप डाल रहे थे, इसलिए इसीलिए निकल गया। और उसके बाद उनके पैर में थोड़ी सी इंजरी भी हो गई थी। तो उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, तो भाई आए हैं यहाँ तक तो उसमें इंजरी भी करा लूं, मतलब उसमें पट्टी भी बनवा लूं। तो बस पट्टी वट्टी बंधवा के फिर आए घर। मतलब इतनी ज्यादा थक गई थी। सारे काम अच्छे लगते हैं सिवाय एक ही, हॉस्पिटल जाना बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है, क्योंकि हॉस्पिटल जाने के बाद बहुत ज्यादा लाइन भीड़ भाड़, बहुत ज्यादा मतलब दिमाग का दही हो जाता है। बस आगे फिर मैं बैठ गई थी अपनी स्टडी करने। ये लगभग बज चुकी थी यहाँ पर 1:30। और आज लाइब्रेरी जाने का मन नहीं था, क्योंकि मैं भी थक गई थी और योगी को भी ये था कि उनको थोड़ा रेस्ट करना था, क्योंकि दोनों कान से बहुत ज्यादा कचरा निकला था और उनको भारी भारी लग रहा था। अभी भी बोल रहे थे बहुत ज्यादा सुनाई दे रहा है। और जैसे अब जो लोग भर्ती भी देखते हैं, जैसे फिजिकल होता है, उसके बाद जैसे जब टेस्ट वगैरह होता है तो उसमें निकाल देते कि कान में कचरा वगैरह, तो मतलब आप साफ करवा के आओ। तो इसलिए आप लोग भी अपना ध्यान रखना, साफ अप करवा लेना, नहीं हो तो जो भी तैयारी कर रहे हैं रनिंग वगैरह, जैसे फौज वगैरह या फिर मतलब कोई भी, तो ये सब नहीं होना चाहिए। वो तो हर किसी को पता ही है, पर फिर भी मैं बता दे रही हूँ। आगे फिर मैं यहाँ पे जीएस लेके बैठी और उसके बाद थोड़ी देर मैथ भी सॉल्व करा। मैथ सॉल्व करने के बाद फिर मुझे लग रहा था कि मैं भी 1 घंटे सो लूं। मतलब 1-1.5 घंटा लग गया था हॉस्पिटल में, और फिर वहाँ ऑपरेशन थिएटर के बाहर भी बहुत देर तक वेट करना पड़ा। तो लगभग 11 बजे गई थी और 2 बजे तक वापस आई। तो 2.5 मतलब 3 घंटे, 1.5 मतलब 2.5-3 घंटे के समथिंग लग गया था प्रॉपर वहाँ पे। फिर आके मैंने पढ़ाई तो अपनी स्टार्ट कर ही दी थी, और मैंने फिर नहीं सोचा, मैंने सोचा सो जाऊं तो फिर लाइब्रेरी जाना भी मतलब नहीं गई तो कम से कम घर ही पढ़ लूं। तो पर ये है कि लाइब्रेरी या फिर कोई भी काम आप कर रहे हो तो रेगुलर करना चाहिए, गैप नहीं देना चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि अगर गैप दे दे तो उस दिन का आपका पूरा दिन खराब हो जाता है। मतलब ऐसा लगता है कि आज करा ही क्या पूरे दिन। और फिर मुझे लग रहा था कि अब मैं क्या ही पढूं, रीजनिंग पढ़ लूं, मैथ पढ़ लूं, क्योंकि लाइब्रेरी में मैं मैथ वगैरह वहां नहीं करती हूँ। घर पे आके मैं शाम के टाइम मैथ पढ़ती हूँ, और वहां पे मैं लाइब्रेरी में बस जीएस और जीएस का जितना जैसे करंट अफेयर जो भी कुछ है वहां पर पढ़ने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि वहां पर शांत माहौल होता है, पढ़ने में मन लगता है, बहुत अच्छे से पढ़ लेते। 1 बजे जाते हैं, 5 बजे वापस आना पड़ता है, क्योंकि ओम को स्कूल से लेना पड़ता है और हम दोनों लोग ही जाते हैं, तो फिर ओम को लेने कौन जाएगा, इसलिए हम लोग 5 बजे वहां से निकलते हैं और 5:05 पे ओम को स्कूल से लेना होता है। स्कूल से लेने के बाद घर वापस आ जाते थे। यहाँ पे मैं ओम को भी घर वापस लेके आ गई थी। आज मैं नहीं गई थी मतलब वहां सॉरी मैं क्या बोल रही हूँ, लाइब्रेरी तो नहीं गई थी। तो योगी जी ओम को वापस लेके आ गए थे, तो मैं भी आ गई थी किचन में, और मैंने ओम को दूध वगैरह दिया और उसको मतलब खाना वगैरह जो भी देना था वो दिया। और ये तो दुकान का पास्ता वास्ता खाने में लगे था। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल न्यू ब्लॉग के साथ। बाय बाय।